कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं ना कि अमान भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक हॉरर स्टोरी आपको कौन सी पता है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो मेरे लाइफ में, वो आज आपको पता चलेगा। आज एक ऐसी कहानी है मेरे पास जो मैं रात को शूट ही नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को कहा कि नहीं, रात को मैं ये बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगा। नो, बिल्कुल नहीं, हम ये सुबह सुबह करेंगे। तो अभी कुछ 11 बज रहा है गेस, एंड हम ये शूट कर रहे हैं। सो गाइस, आज की जो कहानी है ना, ये एक ऐसी चीज़ के बारे में, एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी के बारे में है जिसका नाम तक आप अपने लफ्ज़ पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो चौकन्नी हो जाती है। ऑफकोर्स अब ये वाला वीडियो बनाना है, इसके लिए ऑफकोर्स मुझे आपको नाम बताना पड़ेगा। उसका नाम है गुंगन मसानी। ये एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसका अगर आप नाम लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो जाती है, आपके करीब आ जाती है, एंड अगर आप उसे थोड़े भी वीक लगोगे तो आपके जिस्म के अंदर आ जाएगी। एंड उसका आपके जिस्म के अंदर आना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा कि कोई बाबा उसको बाहर भी नहीं निकाल सकता। इट्स लाइक दिस। ऐसे ही हुआ था बिहार के एक परिवार वालों के साथ, जब उन्होंने कुछ इन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ढील दे दी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा सामना किया था उस चीज़ का। फिर इसी बारे में आज ये पूरा वीडियो रहेगा। एंड गाइस, आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में, वो टोटल आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे किस तरीके से देख रहे हो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हॉरर स्टोरीज ऑफ माई चैनल। गाइस, मैं भी आपको कुछ दिनों की मेरी अर्निंग्स दिखाना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ प्रणव सॉफ्टवेयर से हो पाई है। एंड अब मैं आपको वो करके भी दिखाता हूँ। अभी मेरे पास प्रणव का सॉफ्टवेयर है। मुझे सॉफ्टवेयर पर 7.36x का मल्टीप्लायर दिख रहा है, इसलिए मैं अपने 2300 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ऑटो कैश 5.40 पर सेट कर रहा हूँ। मैं अभी इसे कैश आउट कर रहा हूँ और अभी मेरे अकाउंट बैलेंस में 14,820 रुपीज़ है। और एक बार फिर से, इस बार मैंने 8,000 के साथ ट्राई कर रहा हूँ और फिर से ऑटो कैश आउट लगा दिया है। और अभी मैं 39,400 रुपीज जीत चुका हूं। जैसे आप देख सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी 100% है। ये तो गाइस इंसेनली एफर्टलेस था कि गाइस सिर्फ 2 गेम्स के अंदर मैंने मेरे 2300 को 45,220 रुपीज में बदल दिया हूं। मैं समझ सकता हूं आपका एक्साइटमेंट इस सॉफ्टवेयर को लेने का, तो अब मैं आपको खुद बताता हूं कि आपको ये सब कुछ कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो और वहां पे आपको गेट हैक बॉट का बटन मिलेगा। वहां पे जाके आपको प्रणव को ग्रीट करना है और अभी आप ये वाला सॉफ्टवेयर ले सकते हो। एंड उसके चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे लकी लोग हैं, तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो एंड गाइस प्रणव का ये वाला सॉफ्टवेयर ले लो ताकि आप बड़े पैसे कमा सको। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज से कई सालों पहले, ये कहानी बिहार की है बाय द वे गाइस। बिहार में एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था अशोक। एंड वो एक काफ़ी कहते हैं एकदम लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे पॉवर्टी लाइन में रहने वाला आदमी था, जो कि एक किराने की दुकान में काम किया करता था। एंड वो अपने परिवार में ना अकेला था जो पैसे कमाता था। उसके घर में कुछ 4 लोग रहते थे, अशोक, उसकी बीवी मनीषा एंड उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन गाइस, उसका पूरा घर ना टोटली उस पर डिपेंडेंट था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी कुछ काम करती थी या फिर कोई साइड इनकम है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता था। सुबह में जाता था, आधी रात को वापस आ जाता था। लेकिन अब ये एक बार की बात है जब अशोक के उस किराने की दुकान पर, जहाँ पे वो अपने साथ साथ और 2 लोगों के साथ काम किया करता था और एक मालिक था जो उसको सैलरी देता था, तो उस दुकान पे एक दिन अचानक से हो गई चोरी। और अब जो मालिक था उसको जो शक था वो टोटल अशोक के ऊपर चला गया कि ये जो बाकी 2 लोग हैं, इनके घर पे तो और भी लोग कमाते हैं, और जो ये है अशोक, ये तो अपने घर पे अकेला कमाता है, तो सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत इसी को ही है, तो शायद से चोरी इसी ने करी होगी। लेकिन अशोक की एक भी बात नहीं सुनी मालिक ने, एंड उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। अशोक ने उस समय बहुत ज़्यादा समझाया कि मालिक, मैं कमज़ोर बहुत हूँ, मैं गरीब बहुत हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन स्टिल उसने वाली बात नहीं मानी। ये बात अभी अशोक के घर वालों को भी पता चल गई थी। मनीषा से उसने बात करी तो मनीषा ने कहा कि हाँ ठीक है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, तुम एकदम अभी फ़िलहाल रिलैक्स रहो, इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं, वो लोग भी दूसरों के घर पे जा के काम करते, तो फिर मैं भी कल से वही करूँगी। एंड अभी यही चीज़ हो रहा था घर पे कि जो अशोक था वो भी अपने लिए काम धंधा ढूंढ रहा था और यहीं पे मनीषा भी वही चीज़ें कर रही थी। लेकिन उन दोनों का ना कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं मिल रही थी इस चीज़ पे, कोई भी अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। उनके जो बच्चे थे
अब धीरे धीरे करके उनको भी ना आधी रात को भूखा सोना पड़ रहा था। एंड अभी अशोक को ना लाइक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भर रहा था उसके अंदर की, मतलब मैं इतनी ज़्यादा ईमानदारी के साथ मैं हर वक्त काम करता था, एकदम अच्छे तरीके से बर्ताव किया मैंने मालिक के साथ, हर किसी के साथ, एंड मुझे अंत में ये मिला। उसने कहा मैं बदला तो ज़रूर लूँगा मालिक से। अब ये एक बार की बात है जब अशोक अपने बाकी कुछ दोस्तों के साथ एक पास वाले ही जंगल में बैठ के शराब पी रहा था। एंड शराब पीते पीते लाइक उसके जो दोस्त लोग थे वो अपने गम सुना रहे थे। कोई कह रहा था मुझे बहुत कम कमाई मिलती है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पे लगे राशन की तंगी है। एंड वहीं पे अशोक, जिसको कोई कामकाज नहीं था, कुछ करने के लिए नहीं था उसके पास, बेचारे के पास, तो वो भी एकदम खामोश बैठा हुआ था। एंड वो भी उनको कह रहा था कि कैसे उसके मालिक ने उसके साथ नाइंसाफ़ी करी। एंड जो बाकी 2 लोग थे जिन्होंने वाकई में चोरी करी होगी उनको वहीं पर काम करने दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि तू बदला क्यों नहीं ले लेता है यार उससे, उसने इतना गलत किया था, ऐसा कुछ बदला तो ले। फिर अशोक ने कहा ये क्या बोल रहा है तू, लाइक किस तरीके का बदला। उसने बोला कि हम इस जंगल में जो बैठे हैं यहीं पे एक ना तांत्रिक बाबा घूमते हैं जो कि सिर्फ आधी रात में मिलते हैं। एंड अभी शायद से आधी रात का समय आने ही वाला है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हम उनके पास जाते हैं एंड वो किसी ना किसी बुरी बला को उनके ऊपर तो छोड़ ही देंगे। लाइक धीरे धीरे करके उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, धीरे धीरे करके उनके घर पे पैसों की तंगी होनी चालू हो जाएगी, बहुत तकलीफ़ में आ जाएगा वो, और इससे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अशोक बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चला गया। उसने बोला कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं हो सकता। फिर उसके दोस्त ने कहा कि अरे तू इतना क्या सोच रहा है, उसने इतना ज़्यादा गलत किया है तेरे साथ, चल बदला ले अपने नाइंसाफ़ी का। रमेश और अशोक, रमेश जो उसका दोस्त था जो उसको इतना ज़्यादा उत्साह रहा था कि तुझे उसके साथ बदला लेना चाहिए, वो और अशोक दोनों चले गए उस तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि बाबा ये सारी चीज़ें हुई है, मेरे मालिक ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है। तो उस वक्त उस बाबा ने कहा कि अगर इतनी बुरी हालत है तो हमें कोई आम बला उस पर नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उस पर गुंगन मसानी छोड़नी चाहिए। ये सारे बलाओं की सबसे बड़ी बला है, आसानी से नहीं छूटती, तू चाहेगा तो भी नहीं छूटेगी, तेरा मालिक बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सब के बदले मुझे एक अच्छी खासी दक्षिणा चाहिए, अच्छी खासी रकम। फिर उस समय तो लाइक अशोक ने हाँ कह दी, लेकिन हम सबको पता है कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं थे। फिर भी अभी अगले दिन का वक्त था, सारी क्रिया चल रही थी, सब काले जादू के तंत्र मंत्र हो रहे थे। एंड अंत में उस बाबा ने उसको कह दिया कि जा, अब तेरे मालिक का गलत समय शुरू हो चुका है, वो ढंग से जी भी नहीं पाएगा अभी। अशोक ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड वो बाबा ने कहा चल अब मेरी दक्षिणा का समय हो गया है, दे दे मेरी दक्षिणा। अशोक ने कहा कि बाबा अभी तो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी दे दूंगा। ये सब कुछ सुनकर वो बाबा बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। वो जो दिन था वो बीत चुका था, 2-3 दिन और ज़्यादा गुजर चुके थे। फिर उसके बाद मालूम क्या हुआ कि अचानक से अशोक के घर पे जो माहौल था थोड़ा बिगड़ने लग गया था। जो उसके दोनों बच्चे थे वो धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लग गए थे। उसका जो बेटा था वो सबसे पहले बीमार पड़ा। जितनी भी दवाइयाँ दो, जितने भी डॉक्टर्स के पास उसको लेके जाओ, वो कभी ठीक ही नहीं होता था, ठीक ही नहीं हो रहा था वो। धीरे धीरे करके उसकी जो बेटी थी वो भी बीमार होने लग गई। बीमार हो रहे थे, सब बीमार हो रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है उनके घर पे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से धीरे धीरे करके उसने एक चीज़ को नोटिस किया कि उनके जो बच्चे थे वो बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने बच्चे की आवाज़ ही नहीं सुनी है। बस वो लोग खांस रहे हैं, बस एकदम जोर जोर की सांसें ले रहे, बस वो सिर्फ यही चीज़ देख सकते हैं और कुछ नहीं, आवाज़ सुन ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा वियर्ड था ये वाली चीज़। धीरे धीरे करके अशोक ने ये भी देखा कि उनके बच्चों के बदन में धीरे धीरे काले कलर के धब्बे आ रहे हैं। एंड इस वक्त तक वो भूल ही गया था हर एक बातों को, कि अभी 2-3 दिन पहले वो एक बाबा के पास गया था जिसके ज़रिए उसने अपने मालिक के ऊपर गुंगन मसानी को छोड़ा था। क्या उसके बॉस का कुछ बुरा हो भी रहा है कि नहीं, ये सब कुछ भूल चुका था वो। फिर अभी कुछ देर बाद वो वैसे ही जैसे उस वक्त जंगल में बैठा था अपने दोस्तों के साथ, ये बार भी जाके बैठ गया। शराब पी रहे थे सब। एंड इसने कहा कि दोस्तों मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है यार, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार है एंड मोस्टली मुझे अभी उनसे डर लगने लगा है। जब मैं आधी रात को सोता हूँ, इतनी ज़्यादा बीमारी की हालत में भी वो खड़े हो जाते मेरे कमरे के पास और बस मुझे घूरते रहते, देखते रहते, जैसे कि उनके बदन में ना किसी और चीज़ का वास है।
मेरे बच्चे हैं तो मैं तो उनसे डरता नहीं क्योंकि वो मेरी ही औलाद है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनके बदन के पीछे कोई तो खड़ा है जो सिर्फ मेरी बर्बादी चाहता है, जो मुझे घूर के देख रहा है, काला साया। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? फिर उसके दोस्त रमेश ने कहा कि एक बात बता, तूने उस बाबा को दक्षिणा तो दे दी थी ना? फिर उसने कहा, अशोक ने, कि अरे तू तो जानता है मेरे हाथ कितने ज़्यादा बंधे हुए हैं, उसमें उस बाबा को मैं किस तरीके से दे दूँ 1 रुपये भी, समझना थोड़ा सा। फिर रमेश ने कहा, भाई यही तो तेरी गलती हो गई। ये जो बाबा होते हैं ना, जो तंत्र विद्या करते हैं, जो ये सब काले जादू के बीच में रहते हैं, अघोरियों के बीच में रहते हैं, वो लोग ना बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। और ये जो गुंगन मसानी है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, और इनके लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है। इनको तो बस अपना गुस्सा उतारना है, श्राप देना है किसी को भी। और यही चीज़ तेरे साथ हो रही है। तेरे बच्चों के पीछे गुंगन मसानी पड़ चुकी है। अगले ही दिन रमेश ने अपने किसी दोस्त से पैसे लिए एंड अशोक के दिया। एंड अशोक को देने के बाद कहा कि जा के तांत्रिक को दे दे। फिर तांत्रिक को देने के बाद तांत्रिक ने भी यूली बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, जिस दिन तूने वो जो दक्षिणा मुझे नहीं दी थी, उस दिन मैंने भी लगे एकदम बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर तेरे बॉस के ऊपर तो मैंने गुंगन मसानी को छोड़ा है, लेकिन उसको ये भी कहा था कि बीच बीच में तेरे घर पे भी भटकते रहना। फिर उसके बाद जैसे ही उसने वो जो थी ना दक्षिणा उसको दी, तो अगले दिन से उसने देखा कि उसके घर पे जो भी बुरी चीज़ें हो रही थी अभी सब कुछ गायब हो चुके हैं। एंड वो दूर से अपने घर पे ना अभी लाइक इतना जो दूर रहा करता था अपने घर से, वो अब एकदम बहुत ज़्यादा करीब हो गया था अपने बच्चों से, हर एक चीज़ से। बिल्कुल भी जो खौफ था अभी सब कुछ ख़त्म हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। लेकिन वो अपने दूर से अपने बॉस के घर पे देख सकता था कि उसके घर पे कैसे बर्बादी हो रही है, उसके दुकान में वापस से चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, आग लग गई उसके दुकान को, इतना सब कुछ हो रहा था। तो वो अभी थोड़ा सा खुश था कि हाँ, मैंने अपना बदला ले लिया। लेकिन गाइज, मैं अभी आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भी तांत्रिक, जो भी ये चीज़ें होती है, जो भी तांत्रिक ऐसे काले जादू, ऐसे तंत्र विद्या का ज्ञान रखते हैं, उनसे दूर जितना रहो उतना ही सही है। जो काला जादू होता है ना, यह क्योंकि अगर आप किसी पे करा रहे हो, यह आप पर भी बैकफायर कर सकता है बहुत बुरी तरीके से, ये आपकी जान भी ले सकता है। सो इस चीज़ से तो आपको चौकन्ना रहना ही होगा। एंड गाइज, जो ये गुंगन मसानी की बात है ना, इन काली दुनिया में, इस ब्लैक मैजिक वर्ल्ड में, उसकी जो आवाज़ है, उसका जो नाम है, वो बहुत ज़्यादा दबी हुई आवाज़ में लिया करते हैं, क्योंकि उसको ना ये ब्लैक मैजिक की दुनिया की महारानी भी कहा जाता है। वो जहाँ भी जाएगी सिर्फ बर्बादी करेगी। इस कहानी के अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ये सारे जो आप वीडियोस देखते हो, लाइक ये सब चीज़ें ना देखने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, गूज़बम्स आते हैं। लेकिन इस दुनिया से वाकई में लाइक एकदम जब अभी आप हो प्रेजेंट में, तो कभी कोशिश मत कीजिए कि आप उससे करीब आ जाओ, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, जब आप उनके करीब आओगे तो सिर्फ आपको ऐसा लगेगा कि 2 मील का डिफरेंस है बस मेरी और मौत के बीच में। वो चीज़ मर चुकी है, आप जिंदा हो, लेकिन वो चीज़ आपको भी मारना चाहती है। ये चीज़ हर किसी के साथ हो सकता है। और काले जादू से तो आपको दूर रहना चाहिए, ना आप किसी पे कराओ और ना आप ऐसी हरकत करो कि आप पे हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी पे करोगे तो भी आप नहीं बचोगे, और अगर आप पे हो गया देन द गेम इज ओवर। इन चीज़ों से चौकन्ने रहिए। और हाँ गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप प्रणव का सॉफ्टवेयर फ्री में ले लो। एंड गाइस, सारे कंडीशंस को फॉलो करो एंड 100% एक्यूरेसी वाला योला सॉफ्टवेयर ले लो। शुक्रिया।